आज हमारी टीम पहुंची है उदयपुरी बंदोबस्ती, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल, उत्तराखंड, जहां रहने वाले प्रेम सिंह जी लंबे समय से बेहद कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन बिता रहे थे। सीमित वृद्धावस्था पेंशन और कोई स्थायी सहारा न होने के कारण 2 वक्त का भोजन जुटाना भी उनके लिए आसान नहीं था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस बुजुर्ग के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई। सेवा अभियान के तहत उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूरे महीने की राशन सामग्री के साथ गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, चारपाई, गद्दा, बिस्तर और दैनिक उपयोग की अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं, ताकि उनका जीवन कुछ हद तक आसान बन सके। आइए देखते हैं हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट और सबसे पहले जानते हैं कि प्रेम सिंह जी तक कौन-कौन सी राहत सामग्री पहुंचाई गई और इस सहायता के बाद उनके चेहरे पर कैसी मुस्कान लौटी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। कपड़ा और मकान। नमस्कार दर्शकों, मैं मोहन सिंह आपका स्वागत करता हूं ऐसे न्यूज चैनल में। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। हम अभी मौजूद हैं जिला नैनीताल के तहसील रामनगर में। अभी इस वक्त हम जा रहे हैं उदयपुरी बंदोबस्ती में, जहां पर हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम आज प्रेम सिंह सन ऑफ होरीलाल जी को संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और जानिए कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्रेम सिंह जी को क्या कुछ राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं प्रेम सिंह जी के निवास स्थान पर। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो राहत सामग्री लेकर के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी हम आपको घर की स्थिति दिखाएंगे। तो जैसे ही हम अंदर पहुंचते हैं गेट के, तो इस साइड में प्रेम सिंह जी के जो है लैट्रिन बाथरूम यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्लास्टर नहीं है। दरवाजा आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे से बिल्कुल दरवाजा जंग खा करके बिल्कुल जर्जर हालत में है, और अंदर आप देख सकते हैं कि अंदर भी किसी भी प्रकार का इसमें कोई प्लास्टर नहीं किया गया है। साथ ही इसके बराबर में इसमें बाथरूम बना हुआ है। बाथरूम में कोई दरवाजा इसमें नहीं लगाया गया है, एक पर्दा इसमें डाला गया है, और बाथरूम में भी किसी भी प्रकार का कोई इसमें ना तो पानी की फिटिंग है और ना कोई बिजली फिटिंग इसमें दिखाई दे रही है, और ना ही इसमें कोई प्लास्टर हमें दिख रहा है। इस साइड में आप देखेंगे कि ये जो घर है ये प्रेम सिंह जी का निवास स्थान है, जो कि इनके बड़े भाई ने इनको रहने के लिए दिया गया है। इनके बड़े भाई का है, और जानकारी के मुताबिक हमें इसकी जानकारी मिली है कि ये हाउस जो है इनके बड़े भाई का है और इनको दिया गया है रहने के लिए। जैसे ही हम एंट्री करते हैं, ये दरवाजा है इसका, अंदर जैसे हम दर्शकों अंदर हम इसमें एंट्री करते हैं तो इसमें हमें दिखता है कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे पक्का फर्श नहीं है, बिल्कुल कच्चा फर्श है। बारिश का समय है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना गीला यहाँ पे हो रखा है, कि पानी एकत्रित यहाँ पे होता है हमें दिख रहा है। और जैसे ही हम अंदर आते हैं तो अंदर यहाँ पे इस साइड में जो अंकल जी हैं उन्होंने लकड़ियां यहाँ पर जंगल से ला करके अपने गुजर बसर के लिए यहाँ पर रखी हुई हैं। और इस साइड में आप देखेंगे तो अंकल जी ने यहाँ पर एक चूल्हा बनाया हुआ है, जिसको वो अपना खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। और इस कमरे के अंदर कोई प्लास्टर नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई लाइट की फिटिंग नहीं है, ना इसमें कोई प्लास्टर किया गया है, ना इसमें अंदर कोई पक्का फर्श किया गया है। अगर हम इसमें राशन सामग्री की अगर हम बात करते हैं
तो इस साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों कि छोटे छोटे हमें यहाँ पे डिब्बे दिख रहे हैं, लेकिन इन डिब्बों में भी बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई खाने पीने की वस्तु हमें नजर नहीं आ रही। खाली यहाँ पर टाटा का नमक इसमें दिख रहा है, और बाकी ये तेल की डिब्बी है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही इसमें एक टाइम का भोजन बनाने के लिए ही तेल बचा हुआ है। और बाकी इस साइड में देखेंगे तो काफी पुराना सिंदूक एक रखा गया है, और यहाँ पर भी किसी भी प्रकार के कोई इस तरह के बर्तन हमें नजर नहीं आ रहे हैं कि जिनमें राहत सामग्री खाने के लिए रखी गई है। ये ड्रम भी हैं यहाँ पे रखे हैं, लेकिन काफी खाली से नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही एक पंखा रखा गया है। ये पंखा भी कल अंकल जी के द्वारा बताया गया था कि ये भी पंखा नहीं चलता है, इसकी भी मोटर फूकी हुई है। इसी के अंदर ही जैसे हम अंदर साइड को और आते हैं तो यहाँ पर अंकल जी ने एक पूजा स्थल बनाया हुआ है, जिसमें सभी देवी देवताओं और भगवानों की यहाँ पर फोटो लगाई गई है। इस साइड में बिजली का यहाँ पर बोर्ड दिया गया है, लेकिन इसमें भी कोई फिटिंग नहीं है। देख सकते हैं कि तारें बिल्कुल झूल रही है, करंट का काफी इसमें खतरा है। और इधर साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पर अंकल जी की जो रहने के लिए चारपाई है, इस चारपाई की आप स्थिति देख सकते हैं कि काफी जर्जर हालत में है। यहाँ देख सकते हैं दर्शकों कि ये चारपाई का पाया भी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है कि ईंटों से इसको रोका गया है। इस तरह की अंकल जी की स्थिति है, और ये चारपाई बिल्कुल जर्जर हालत में बिल्कुल टूटी हुई है। बिस्तरा आपको देखें अगर अंकल जी का, तो ना तो इसमें कोई कवर है, और बिल्कुल इसका जो रुई होता है वो बिल्कुल अलग हो रखा है। आप देख सकते हैं लगभग हमारे हिसाब से तो काफी पुराना ही लग रहा है। किसी भी अगर देखा जाए तो सोने लायक तो ये बिस्तरा हमें नजर नहीं आ रहा है, जिस हिसाब से ये बिस्तरा यहाँ पर रखा गया है। इस वाले पाए को भी अगर हम देखें तो ये पाया खड़ा तो जरूर है, लेकिन जो लंबा वाला इसमें दिया गया है ये बिल्कुल पाए से अलग है, और इसको रस्सी से बांधा गया है, सपोर्ट किया गया है रस्सी से। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को राहत सामग्री आई हुई है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा सेवादार यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे, और अंकल जी भी उनसे भी बात करेंगे कि उनकी क्या कुछ स्थिति अभी तक रही है, और अब उनको जो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है, तो अब उनका आगे का गुजर बसर कैसे उनका होगा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इस परिवार के लिए आज ये राहत सामग्री परिवार के पास पहुंच चुकी है। सामने यहाँ पे एक फ्लेक्सी लगाया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अब हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस परिवार के बारे में उनको कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई। सर नमस्कार। सर जी, क्या शुभ नाम है आपका? वीरभद्र दास। सर, आज आप इस परिवार के पास आए हैं, इस परिवार की जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? दरअसल ये इस परिवार की जानकारी हमको यहाँ के जो बीटीसी मेंबर राम सिंह जगाल जी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियो देखी। उन्होंने उस वीडियो को देखकर जो नीचे नंबर चल रहे थे वहाँ संपर्क किया आश्रम में। वहाँ से हमारा टेलीफोनिक संपर्क हुआ, जिससे यहाँ की जो टीम है, सेवादार है, उनसे संपर्क हुआ। तो उन्होंने यहाँ आके गांव में सर्वे किया, उदयपुरी बंदोबस्ती में आके इस गरीब परिवार से संपर्क किया। तो यहाँ आके जब संपर्क हुआ तो उसके बाद उनकी सारी जो वीडियो है गुरुजी के पास प्रार्थना लगाई, वीडियो बनाकर गुरुजी के पास भेजी गई और प्रार्थना लगाई गई। उसके बाद उनको गुरुजी का जो प्रार्थना वहाँ से सरस्तुति हुई कि बच्चों इनको राशन पानी दो करके, तो ये राशन पानी लेकर आज हम पहली किस्त लेकर यहाँ पर आए हैं। ये जो राहत सामग्री आज यहाँ पे लेके आए हैं, हम काफी तेजी के साथ जो है ये कार्य यहाँ पर आज सेवा इनको दी जा रही है। किस तरह ये संभव हो रहा है? दरअसल संत रामपाल जी महाराज जी कोई साधारण इंसान नहीं, वो इसमें धरती पर पूर्ण कबीर परमात्मा के अवतार आए हुए। केवल यही रामनगर ही नहीं, देश के कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में गुरु जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। अगर आज गुरु जी के पास प्रार्थना जाती है तो तुरंत वहाँ से तत्काल प्रभाव से गुरु जी आदेश देते हैं और यहाँ पर दूसरे दिन या तीसरे दिन ही सर्वे के बाद
राशन सामग्री या अन्य चीजें पहुंचाई जाती है। दर्शकों, सेवादारों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जैसे ही आदेश होता है उसके बाद तुरंत जो परिवार होता है, लाभार्थी होता है, उसको राहत सामग्री प्रोवाइड कराई जाती है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे जानते हैं कि आज प्रेम सिंह जी को क्या क्या राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जा रही है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? जगदीश दास। सर, आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है, तो क्या क्या राहत सामग्री इसमें दी जा रही है? जी, हमारे गुरु जी के आदेशानुसार यहाँ पे इनको 2 किलो चीनी, आधा किलो बेसन, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, 1 केजी टाटा का नमक, सर्फ, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, 1 किलो काले चने, चना दाल, मूंग दाल हरी, मूंग दाल पीली, 1 किलो सरसों का तेल, चाय पत्ती, 1 किलो सूखा दूध, 5 किलो चावल, 15 किलो आटा, 1 गैस सिलेंडर सिंगल चूल्हा, 2 बल्ब, चार्जिंग बल्ब है, 2 मैट हैं, चादरें हैं 2, 1 तकिया है और दालें रखने के लिए बर्तन है, आटा रखने का 1 बर्तन है बड़ा, और ये 1 केजी अचार है, 2 पीस नहाने के साबुन है, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, और ये मसाले रखने के लिए मसालदानी है, 1 चाय छानने के लिए ये छन्नी है, और 1 गैस सिलेंडर दिया गया है नया खरीद कर भरा कर। ये चीज़ें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी गई, और यहाँ पे हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार इनको 1 गद्दा और 1 चारपाई दी गई है, जो हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार इनको प्राप्त कराई गई। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनके द्वारा अभी जो सामान की क्वांटिटी है वो यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर जो ये गद्दा है ये भी अंकल जी को सोने के लिए दिया गया है, और साथ में यहाँ पे 1 चारपाई दी गई है, फोल्डिंग चारपाई, अच्छी कंपनी की है। ये भी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से आज अंकल जी को प्रोवाइड कराई गई है। और अंकल जी के पास गैस चूल्हा नहीं होने के कारण उनको संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से एक चूल्हा भी दिया गया है, और एक 5 केजी का यहाँ पर सिलेंडर भी दिया गया है भरा करके, जो कि अंकल जी के पास खाना बनाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था थी। अभी अंकल जी को गैस और चूल्हा दोनों यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। साथ ही डिब्बे भी दिए गए हैं, जो राशन सामग्री होती है उनको रखने के लिए यहाँ पर अलग अलग डिब्बे दिए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से गैस का चूल्हा भी दिया गया है, और साथ में गैस सिलेंडर भी यहाँ पे भरा के अंकल जी को दिया गया है। तो अभी हम अंकल जी से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उन्हें लग रहा है अभी राशन सामग्री प्राप्त करने के बाद। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। आज आपको संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से ये राशन सामग्री दी गई है, तो अभी क्या कुछ लग रहा है आपको? सही लग रहा है। इससे पहले आपकी स्थिति क्या कुछ थी, जरा बताएं हमें। मेरा कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है, अकेला ही हूँ। कोई नहीं है आपका? कोई नहीं है, अकेले रहते हो? अकेले यहाँ। तो अभी घर का गुजारा कैसे चल रहा था आपका? घर का गुजारा पेंशन आ रही थी, वही 1500 रुपए आते हैं, क्या होता है। मैं आपको वृद्धा पेंशन मिल रही थी 1500 रुपए, तो उसमें आपका गुजारा नहीं चल पा रहा था? ना, गुजारा नहीं हो पा रहा था। कभी ऐसा भी समय आया कि आपको भूखा सोना पड़े? कभी ऐसा भी समय आया या कोई दिन ऐसा भी आया कि आपको भूखा ही बिना खाना पिया खाए सो गए हो? हाँ, भूखा सोना पड़ा, लेकिन वैसी। जी, अभी आपको संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से राशन सामग्री दी गई है, तो अभी क्या लग रहा है आपको, कितना समय कट जाएगा आपका? कट ही जाएगा। अंकल जी, जैसे आपको आज संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी गई है, तो क्या लग रहा है, कितना चल जाएगा आपका? चल जाएगा, मतलब 1 आध महीना काट लोगे आप? हाँ। तो दर्शकों देख सकते हैं, अंकल जी का कहना है कि कोई दिन उनके पास ऐसे भी रहे कि उन्होंने भूखे प्यासे अपना जीवन यापन करा है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी सेवादारों के द्वारा बताया गया कि क्या
जो राहत सामग्री दी गई है, अंकल जी का उसमें कहना है कि ये उनको 1 महीने की राशन सामग्री उनका गुजारा इसमें चल जाएगा। जैसे ही राशन सामग्री समाप्त होती है उसके बाद जो लाभार्थी है उसको संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के द्वारा एक मोबाइल नंबर दिया जाता है और जैसे ये राशन सामग्री समाप्त होने के बाद तुरंत सेवादारों से संपर्क किया जाता है और तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से राशन सामग्री प्रोवाइड किया जाती है। ये राशन सामग्री सेवादारों के द्वारा बताई गई है कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, ये आजीवन इस परिवार को दी जाएगी। दर्शकों, अभी हमारे साथ बीटीसी मेंबर जी और साथ में जो यहाँ उदयपुरी बंदोबस्ती के प्रधान जी हैं, जिन्होंने इस परिवार की स्थिति को देख करके उन्हें ये लगा कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज ही इनकी मदद कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? राम सिंह जलाल। सर, इस परिवार की जो स्थिति थी, आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से राहत सामग्री दी जा रही है, कैसे आपको पता लगा इस मुहिम के बारे में? मेरे को हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, कई बार टीवी में भी हम लोग देखते हैं और इससे पहले भी संत रामपाल जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है उसका लाभ मेरे क्षेत्र में मैं पहले भी मिला हुआ है। तो इसी के माध्यम से अगले क्रम में हमने ये प्रेम जी को भी हमने वो किया, तो वो लगाई, इनकी प्रार्थना लगाई और इनकी प्रार्थना गुरुजी के यहाँ से मंजूर हो गई। मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसे काम गुरुजी अगर करते रहें तो समाज में एक अच्छा गुरुजी का नाम भी होगा और देश में जो जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जैसे कि आपने बताया कि इन परिवारों की जो है और अन्य परिवार जो यहाँ जो अन्य लोगों को भी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम दी जा रही है, तो कितने परिवार इस क्षेत्र में है अभी जिनको अन्नपूर्णा मुहिम दी जा रही है? अभी अगर हम इस तरह के पात्र लोगों की अगर हम संख्या की बात करें तो कम से कम मैं ये मानता हूँ कि हमारे क्षेत्र में 20 से 25 लोग अभी ऐसे होंगे जो इस उसकी मुहिम का लाभ ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के इस सराहनीय कार्य को क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग को कोई छुआछूत नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई भावना नहीं है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और ऐसे ही काम करते रहें। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, लाभार्थी के पड़ोसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जमुना देवी जी, आज आपके जो पड़ोसी यहाँ पर हैं प्रेम सिंह जी, इनको संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दी गई है, तो क्या बताना चाहोगे इस बारे में? अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो उनको बहुत दिक्कत परेशानी थी, खाने से, पीने से, पहनने से बहुत दिक्कत परेशान थे। अब ठीक हो गया, इनको हर महीना राशन मिलेगा, इनका अपना पेट भर जाए, इससे बढ़िया बात क्या है। क्या कुछ स्थिति थी इनकी पहले? और मतलब स्थिति ज्यादा ही खराब थी। अब तो इससे इतने महंगाई के जमाने में कौन कहाँ से ला पाएगा इंसान, अब बताओ कहाँ से लाएंगे वो। इसलिए उनका अभी बढ़िया हो गया, आ गया गुरुजी महाराज के वहाँ से, तो बढ़िया हो गया इनका, कोई दिक्कत परेशानी दूर हो गई इनकी। बहुत बहुत धन्यवाद, महाराज जी की जय हो। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखी प्रेम सिंह जी के निवास स्थान की ग्राउंड रिपोर्ट, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को राहत सामग्री प्रदान की गई है। आज यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सत्युग की शुरुआत कर दी है। तो ऐसे महान संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस तरह की अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। ऐसे महान संत का जितना गुणगान कहें उतना ही कम है, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर एक मात्र संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे मुहिम चला रहे हैं, ऐसे मुहैया कराए जा रहे हैं कि जो गरीब और बेसहारा परिवारों के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। तो बने रहे हमारे ऐसे न्यूज टीम के साथ। धन्यवाद। तेरा शुक्रिया मैं करूं, तू ही मंजिल मेरी, जीवन का मकसद तू दूर हो या पास हो, तू है मेरा खुदा, तूने ही तो दिया है मुझे
जलाल जीवन का। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया करता हूँ प्रभु। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तराखंड राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 89549834 099927914890। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।